और ढेरों एंग्लिकन्स के नाम पे सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल बिशप खड़े हुए अपने यूपी में ही। सैमुअल प्रकाश, विजय मंटोडे, जॉन अगस्टीन, संधू, जॉनसन टी जॉन, इस प्रकार पूरे इंडिया में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में ढेरों खड़े हो गए। ये आदमी जो है जॉन अगस्टीन इस लायक नहीं है कि इसको सर बोला जाए। ये जॉन अगस्टीन जो है ये शुरुआत से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब आप गाइए मैं तो डोनेशन देता हूँ, दे तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो ये इससे इसकी ज्ञान, इसमें कितनी ज्ञान और अक्ल है, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण आरोप लगाया। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज़। देश भर में राजनीति उफान पर है, जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, इससे देश भर में गर्मी है, आम मतदाताओं के बीच में, जनता के बीच में चर्चाएं हैं। और इधर एक दूसरी तरफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और चर्च ऑफ इंडिया के बीच में भी तीखा युद्ध सा चल रहा है, जो आपके सामने पिछले काफ़ी लंबे समय से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सफाई चल रही है, कोई बात बताता है, कोई कुछ आरोप लगाता है। ऐसे मामले में आज हमारे साथ बैठे हैं चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जॉन अगस्टीन जी, जो कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे और कुछ जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, एक बात जानना चाहते हैं कि कुछ पिछले दिनों जो हमने क्राइस्ट चर्च के प्रिंसिपल जो हैं राकेश छत्री जी, उनका एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने एंग्लिकन के बारे में कुछ बोला था। तो क्या आपने शायद सुना भी होगा, क्या आप उनके उस जवाब से संतुष्ट हैं? मैंने उनके दिए हुए इंटरव्यू को सुना। मैं एक शब्द में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मंद बुद्धि का व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है वो इस तरह का वक्तव्य दे सकता है। शायद आपको मालूम नहीं है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन, जिनको पूर्ण रूप से चर्च ऑफ इंग्लैंड के विचारधारा मानने वालों को कहा जाता है, और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है एक डिनोमिनेशन है जो चर्च ऑफ रोम से 1553 में अलग हुआ था, और चर्च ऑफ इंग्लैंड एक एंग्लो कैथोलिक श्रेणी में आता है। इसके विचारधारा अलग है। और जब ब्रिटिश शासन हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एंग्लिकन मिशनरी आए और यहाँ पे चर्च ऑफ इंडिया या चर्च ऑफ इंग्लैंड इंडिया नामक एक प्रोविंस की स्थापना की, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की दूसरी प्रोविंस थी। और 1927 तक चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया के नाम से ये जाना जाता था। और चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया जब 1927 में इंडियन चर्च एक्ट पारित हुआ तो इंडियन चर्च या चर्च ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ और असेट्स थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड या मिशनरियों द्वारा स्थापित थे, चर्च ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो गए लीगली। और चूँकि इसको चर्च ऑफ इंडिया बर्मा एंड सिलोन कहते थे उस ज़माने में, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो बर्मा और सिलोन तक फैली हुई थी। और जो एंग्लिकन है एक विचारधारा है, एक सैक्रामेंटल चर्च है जिसमें सैक्रामेंट्स होते हैं, और इनके विचारधारा दूसरे डिनोमिनेशंस से अलग हैं। बार बार ये बात आती है कि चर्च ऑफ इंडिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में सम्मिलित हो गई, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ख़त्म हो गया। विचारधारा कैसे, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा में कैसे बदल सकता है? जो 5 या 6 डिनोमिनेशंस जिनकी बातें हो रही थी वो प्रोटेस्टेंट विचारधारा के लोग थे। उनमें बिशप्स नहीं होते थे, किसी डिनोमिनेशन में बिशप्स ही नहीं थे। जैसे प्रेस्बिटेरियन चर्च है, ब्रेदरेन चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, इसमें बिशप्स नहीं होते। लेकिन एंग्लिकन चर्च में मुख्य रूप होता है बिशप, जिनका एक अपोस्टोलिक सक्सेशन होता, उत्तराधिकार पत्र होता है। अगर वो उत्तराधिकार पत्र एंग्लिकन चर्च में नहीं है तो वो एंग्लिकन नहीं हो सकता। इसीलिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च ऑफ इंडिया का सक्सेसर नहीं हो सकता। हमारी विचारधारा अलग है।
और उस विचारधारा की लड़ाई है। शायद हमारे ईसाई भाइयों को ये मालूम नहीं है कि इसका जो चर्च ऑफ इंडिया या इंडियन चर्च की उत्पत्ति हुई थी वो इंडियन चर्च एक्ट 1927 से उत्पन्न हुई थी। अगर कोई भी संस्था हमारे पार्लियामेंट से स्थापित होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, वो किसी एक अनजान ग्रुप में जाके मर्ज नहीं हो सकता। कानूनन वो संभव नहीं है। उसके लिए प्रक्रिया है, उसके लिए उस समय पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए एक एप्लीकेशन जाना चाहिए था, जिनको मर्ज होना था चर्च। ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक वर्बल यूनियन हुआ और वर्बल यूनियन के तहत कोई भी संस्था दूसरे संस्था में मर्ज नहीं हो सकती। एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था एक अनरजिस्टर्ड संस्था में कैसे मर्ज हो सकता है? ये असंभव है। और सुप्रीम कोर्ट की भी बात आती है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले भी हमारा जो पिटीशन है दिल्ली हाई कोर्ट में, मैंने ये प्रश्न उठाया है कि चर्च ऑफ इंडिया किसी अन्य संस्था में मर्ज नहीं हो सकती। वही सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ये बात आई है कि न संपत्ति ट्रांसफ़र हुआ है, न चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मर्जर वैध है। तो उनका ये एक, हम कह सकते हैं कि मंदबुद्धि, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस श्रेणी में पास हुए हैं, अपने हाई स्कूल या एमएससी बीएससी जो भी वो किए हों, लेकिन उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। वो एक अज्ञानी व्यक्ति है जिसको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं है, ये बार बार खुदा का नाम लेते हैं, ये खुदा को बेचते हैं, ये खुदा के नाम से। अरे खुदा को क्यों बेचते हो? अगर खुदा के मानने वाले, अगर बाइबल को मानने वाले व्यक्ति होते तो तुम कभी भी मूर्ख शब्द का इस्तेमाल न करते, जो कि हमारे पवित्र शास्त्र में वर्जित है। आप किसी को मूर्ख नहीं कह सकते। अरे जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं देख रहा था, इनके उंगलियों में, सभी उंगलियों में, शायद ये उस दिन अपना अंगूठी उतार दिए थे। ये एक तांत्रिकों की तरह अंगूठी पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं। क्या ईसाई धर्म में किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजिकल विचारधारा ये मान्य है कि आप स्टोन पहने, ये जुपिटर के लिए है, ये सैटर्न के लिए है? उनकी उंगलियां, उस दिन की वीडियो आप देखिए, उंगलियों में अगर आप देखे हों तो शायद देखे होंगे कि सभी उंगलियों में निशान बने हैं अंगूठी के, और शायद ब्रेसलेट पहनते हैं। एक ऐसे सम्मानित विद्यालय, डिस्प्यूट को छोड़ दीजिए, क्राइस्ट चर्च एक सम्मानित विद्यालय है, उसका प्रिंसिपल ब्रेसलेट पहनता है, पजामा कुर्ता। आपने भी हाल में ही देखा था, इनका कोई काउंसिल हुआ था, डायसीजन काउंसिल, उसमें पजामा कुर्ता। अरे अपने विद्यालय के मान सम्मान में जो आपको शोभा देता है वो करना चाहिए। आप खुद दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और सभी उंगलियों में आप अंगूठी पहन के घूमते हैं। आप चले जाइएगा बिना बताए, देखेंगे सभी उंगलियों में अंगूठी है। सर, आप पे आरोप है कि आप कैथोलिक थे और उसके बाद फिर आप एंग्लिकन कैसे हो गए? थोड़ा सा इस पर जवाब दीजिए। ये जैसे ये एक हास्यपद प्रश्न है और ये बेवकूफ़ी का प्रश्न है, और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इस व्यक्ति के पास इसी से पता चलता है ज्ञान का। इसके पास ज्ञान नहीं है। सबसे पहले मैं रोमन कैथोलिक था और आज भी कैथोलिक विचारधारा, एंग्लिकन एक कैथोलिक विचारधारा को मानती है, रोमन कैथोलिक नहीं, कैथोलिक विचारधारा को। मैं रोमन कैथोलिक था, मैं एंग्लिकन विचारधारा में आया, और आप जानते हैं कि आज तो पूरी सभी कलीसिया में एक नया चर्च, जो पेंटिकोस्टल चर्च हैं, सभी लोग अपने अपने मेंबरशिप हटा के उन चर्चों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक लाइफ है। तो ये कहना तो एक, हम क्या कहें, एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान न हो कि वो कैथोलिक थे। हाँ, कैथोलिक था, मेरे पुरखे कैथोलिक थे,
मैं चर्च ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, और ये हम किसी भी चर्च में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी मेंबरशिप ले सकता है। ये तो एक, अब क्या बताएं इसके ज्ञान के ऊपर मुझे हंसी आ रही है इस तरह का प्रश्न। आपके ऊपर आरोप तो सर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ आरोपों को मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर। अच्छा, एक आरोप आप पर यह भी लगता रहता है कि आप यादव हैं और आप कन्वर्ट हुए थे, ये क्या है, इसमें थोड़ा बताइए। देखिए, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जिस व्यक्ति के पास धार्मिक ज्ञान न हो, ईसाई हर व्यक्ति होता है यीशु मसीह को अपना सेवियर, उद्धारकर्ता मानता है। अगर वैसे भी देखें तो हिंदुस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो किसी न किसी समुदाय से ईसाई धर्म को अपनाए हैं। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट से आए तभी आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। अरे, मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ ऊंचे जाति से आया हूँ। केवल ईसाइयत पे केवल दलित का ही अधिकार नहीं है। और ये कहना तो एक बहुत ही, मतलब हम नहीं कह सकते हैं, उसके ज्ञान के ऊपर मेरी याद रही कि मैं यादव हूँ कि मैं क्या हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आज की डेट में क्रिश्चियन हूँ। अगर मेरा आप बर्थ सर्टिफिकेट देखें या मेरी इतिहास देखें तो मेरे दादा जिनका नाम था अगस्टिन, वो उनके पिता का नाम था कस्मी शाह, उनकी पैदाइश 1837 में या 38 में हुआ था। मेरे दादा का जन्म 1869 में हुआ था। मेरे पिताजी का जन्म 1901 में हुआ था। मेरा जन्म 1962 में हुआ था। ये मेरे बैप्टिस्मल रिकॉर्ड है। आप इसको जाके मेरे पिताजी के पैदाइश स्थान पे इसको चेक कर सकते हैं। ये सरासर गलत आरोप है, इनके द्वारा बनाए गए आरोप हैं कि साहब हम यादव हैं। कोई एक पेपर में निकल गया, वही पुलिस जो ये पढ़ रहे थे कि साहब पुलिस ने ये रिपोर्ट लगाई है कि यादव थे, वही पुलिस ये रिपोर्ट लगाती है कि मैं चर्च ऑफ इंडिया का मेट्रोपॉलिटन हूँ। वही पुलिस ईसाई होने की बात प्रकाश में आ रही है। जॉन अगस्टिन उपरोक्त वर्तमान में चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा सिलोन के धर्माध्यक्ष हैं। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ का रिपोर्ट है। कहीं आप तो जानते हैं चतरी क्या होते हैं। मैं किसी के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन चतरी, छतरी नहीं, चतरी क्या होते थे? जब मेरे पुरखे क्रिश्चियन थे, शायद इनके पुरखे ईसाई शब्द का भी नाम न जानते हैं। एक आरोप आप पर और लगता है कि आप अपने आप को खुदा समझते हैं और आप अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये तो सरासर गलत है कि मैं खुदा समझूं। मैं एक खुदा का दास हूँ। खुदा तो वो समझता है जो दिन भर खुदा खुदा के नाम पर झूठ बोलता है और मक्कारी करता है। दिन भर ये इसका यही काम है कि दूसरों की बुराई करना, पीछे से छुरा भोंकना, इसका यही काम है। कोई खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो बस एक है, ईश्वर एक है। उसका नाम और रूप हम कुछ भी रखें। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं कि चर्च ऑफ इंडिया एक विचारधारा है और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण का मैं विरोध जब तक जिंदा हूँ तब तक करूँगा। इस विचारधारा को जीवित करना मेरा परम कर्तव्य है, जिसके लिए मैं बिशप या मेट्रोपॉलिटन हूँ। वो मुझे कह रहे हैं कि फर्जी बिशप हूँ। क्या मैं किसी दूसरे समुदाय के कोई व्यक्ति को फर्जी है या नहीं है मैं कह सकता हूँ? अरे तुम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, मैं चर्च ऑफ इंडिया का बिशप हूँ। ये फर्जी कहने का तुमको अधिकार किसने दे दिया? हम क्या किसी दूसरे समुदाय के लोगों को बोले कि वो शंकराचार्य है या नहीं है?
मैं कौन होता हूं? ये जो शब्द वो बार बार यूज करते हैं, ये उनका ही शब्द है, मूर्खतापूर्ण शब्द। अच्छा, आपके खिलाफ एक लखनऊ के थाना हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या मामला है ये? ये जिस बारे में ये बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कूट रचित फर्जी दस्तावेज, ये व्यक्ति ने ये इसमें प्रमाणित कर दिया है कि ये कूट रचित एफआईआर है। अरे तुम बहुत बड़े अपने को भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के उपाध्यक्ष कहते हो, तुमने 156(3) में चुपचाप एक एफआईआर कराया और उस एफआईआर का कंटेंट आप लोग पढ़े तो शायद आप लोगों को हंसी आएगी। इस एफआईआर में ये कोई भी क्रिमिनल कार्य को नहीं दिखा पाए हैं। इन्होंने दिखाया है कि मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि मैं बिशप हूँ, मेरा अधिकार है। उसमें एक जजमेंट आया रजिस्ट्रार का, उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक इनको जो भी वो मिला, लेकिन बार बार ये मैं हार गया। मैं उस केस में हारा नहीं हूँ, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। उन्होंने कहा है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए या सिविल सूट में जाइए अपने को साबित करने के लिए। मैं ख़त्म नहीं हुआ है। बार बार ये एक्चुअली ये सब वही है, जैसे मैंने कहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस स्थिति में पास हुए हैं। जैसे मुझे बताया है कि वो हिंदी मीडियम से शायद यही कैंट में किसी स्कूल में पढ़ते थे और कैथीड्रल में एक प्राइमरी टीचर थे। अरे धन्य मनाओ कि तुम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था में गए कि जो आज प्रिंसिपल हो या तुम इन सब पदों पे हो। और इसमें इन्होंने दिखाया है इस एफआईआर में कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ तथा विदित है कि प्राथी क्राइस्ट चर्च मैकोनगी स्कूल सोसाइटी का सचिव है। उक्त संस्था में बिशप मोरिस एडगरदान है। अब बताइए, मोरिस एडगरदान को तो सालों वर्ष चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने हटा दिया गया था। ये कूट रचना है कि जो मैं करता हूं वो कूट रचना है। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले किसी बिशप राठौर को के पीछे नीचे स्टेज के नीचे चिल्ला रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, प्रयागराज में मैंने देखा। वो कौन थे फिर? इसकी सत्यता है, ये चुपचाप लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये व्यक्ति जो दूसरे पे आरोप लगाता है, ये ब्लैकमेल करता है। ये व्यक्ति ने सर्वप्रथम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था रजिस्टर्ड कराया 2020 में, जब इसको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से निष्कासित कर दिया गया। इसके सर ऐसा हो सकता है, कोई बना सकता है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया दूसरी? ये बनाया है, ये आपके सामने है। और इसमें ये व्यक्ति बिशप मोरिस एडगरदान को बिशप बनाया है और खुद इसमें कुछ बना होगा, ठीक। और ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रजिस्टर्ड करा के बिशप मोरिस एडगरदान को यहाँ बिशप बना दिया। फिर इसने जब इसको एपिफनी चर्च से निष्कासित किया गया तो इसने एक और संस्था बना दिया, लखनऊ डायसीसियन वेलफेयर सोसाइटी 2020, कोपर रोड लखनऊ। और इसमें खुद ये सचिव है या चेयरमैन है, कुछ है ये, ठीक है। ये कूट रचित दस्ता, जिस सीएनआई का ये गुणगान कर रहा है, उस सीएनआई को ये बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। ये दो सोसाइटियाँ इसने रजिस्टर्ड कराई, आपके सामने है। और बिशप मोरिस एडगरदान को बिशप बनाया। ये हमें कहते हैं कि फर्जी कूट रचित। अरे जिस मीटिंग में तुमने प्रबल दत्ता को बुलाया था लखनऊ के रविशा होटल में,
उस समय मुझको भी बुलाया था, मैं भी बैठा था। अब वहाँ पे इन लोगों ने एक लेटर बनाया बैक डेट में, जब पीसी सिंह मॉडरेटर कहीं बाहर गए थे, इनको चार्ज मिला, उस डेट में इन लोगों ने एक चिट्ठी जारी करा दिया कि मैं मॉरिस एडगर दान को रिस्टोर कर रहा हूँ। अगर वो रिस्टोरेशन है तो फिर इस सोसाइटी की क्या वक़्त है? अगर वो रिस्टोर कर दिए तो आप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप क्यों नहीं हैं, बिशप मॉरिस एडगर दान? ये सब ये लोगों को इस्तेमाल करता है। कल को ये मॉरिस एडगर दान को भी छोड़ देगा, जैसे काफ़ी लोगों को छोड़ दिया है। और अब कोई नया बिशप कोई राठौर के पीछे घूम रहा है। इसका काम है अपने काम को बनाने के लिए बार बार ये चाले चलता है। यही व्यक्ति आप देखिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का ऑडिट रिपोर्ट इस व्यक्ति ने दिया और साथ साथ इनके फॉरेन फंडिंग की भी दस्तावेज दिया। इसने कहा कि आप अपने तरफ से एप्लीकेशन लिखिए। सीएनआई में कितना भ्रष्टाचार है, ये तो मैंने कहा कि ये मेरा मुद्दा नहीं है छत्री साहब, और मैंने कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया। ये उनको भी ब्लैकमेल करने के लिए। आज जो सेक्रेटरी बड़े हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, सामंत रॉय से मिलकर ये जो कर रहा है, सामंत रॉय जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आप मॉडरेटर भी रहे हैं और आज की डेट में सचिव हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्यक्ति जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को ऐसे जगह खड़ा कर दिया है, फिर वापस लौट के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उस स्तर पे नहीं आएगी। इस व्यक्ति से खबरदार रहें, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। अगर नहीं तो आप लोग इसके भुक्तभोगी होंगे। अरे भाई, मुझे कैसे इनकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी? ये कहता है कि मैं एग्जीक्यूटिव में था, मेरे को मिल गया, और मैं एक प्रेम मसीह नामक व्यक्ति जिसके मैं नज़दीक था, उनसे ये सब दस्तावेज मिले। भाई, तुम तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ही वफादार नहीं हो। तुम वीडियो वायरल कर देते हो लोगों को सिंपैथी लेने के लिए। वो लोग समझ गए हैं कि तुम अपने प्लानिंग के लिए, अपने वापसी के लिए ये सब आए हो। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ऐसा संस्था ऐसे भबकी को लेके इस व्यक्ति को वापस ले लिए और इस व्यक्ति को सोचते महान है। ये व्यक्ति कोई महान नहीं है, इसकी कोई भी ताकत नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहता था कि अगर एक दूसरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रजिस्टर्ड हो गई है तो ये पुरानी वाली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बोगस है? मेरे हिसाब से तो पुरानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बोगस है, अगर ये हो गई है तो। क्योंकि इसी ने ये 2021 में तैयार हुई है नहीं? इसने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जब क्राइस्ट चर्च का, अब मैं एक बात बताऊं, जब क्राइस्ट चर्च की बहस समाप्त हुई मई 12 मई को 2022 को, और इसका जो भी जजमेंट आया वो जुलाई 12-13 को आया। इस व्यक्ति ने मॉरिस एडगर दान को बिशप दिखाते हुए सूची पंजीकृत करा लिया। उस सूची पंजीकृत के विरुद्ध मैंने कंटेम्प्ट किया, सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें नोटिस जारी है और शायद इसे भी नोटिस जारी हो जाएगी। और जब ये क्राइस्ट चर्च का केस चल रहा था तो इस व्यक्ति ने बेंच हंटिंग के लिए तरह तरह के बातें कोर्ट के सामने लाता था। कभी इसने दिल्ली ट्रांसफ़र करने की बात करके सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि समय मिले, फिर कभी किसी जज के, एक बार इसने जज के ऊपर भी आरोप लगाया, जिसका हम लोगों ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट इस व्यक्ति के ऊपर किया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसमें इसे नोटिस जारी है और इसे जेल जाना लगभग तय है। इस मामले में माननीय ये ऑनरेबल जजेस को भी आरोप लगाया है। अच्छा, जानना चाहता था कि क्या मॉरिस एडगर दान को ही माना जाएगा इस हिसाब से? तो फिर ये मॉरिस एडगर दान इनके सोसाइटी के बिशप हैं। अब भाई, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इस सोसाइटी और इसके बारे में क्या कार्रवाई करती है नहीं करती है, ये व्यक्ति ये सब प्रपंच इसलिए रचा था कि ये वापस हो जाए, और शायद ये सब इन सबको छोड़ दिया होगा किनारे।
अच्छा, अगला सवाल मेरा ये कि आपने कुछ एक झांसी में एफआईआर कराई थी और उसमें आप पे आरोप है कि आपने एफिडेविट लेकर वो वापस भी ले ली, ये क्या मामला है? देखिए, एफआईआर 2018 में दर्ज हुई और ये बार बार कहता है कि ये चेयरमैन नहीं थे, संस्था के नियमावली से चलता है। मैं बिशप ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ इंडिया का बिशप हूँ। उस हैसियत से उस एफआईआर में लिखा है कि मैं पदेन चेयरमैन हूँ, और उस हैसियत से मैंने जब मैंने वहाँ पे देखा पूरे पेपर्स, तो लगा कि बिशप सिडनी जो चर्च ऑफ इंडिया के बिशप थे, उनको इन लोगों ने 2006 तक जीवित रखा, जबकि बिशप सिडनी इंग्लैंड चले गए थे स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद, और शायद उस समय उनकी उम्र 58 वेट थी, और 2006 में उसकी उम्र क्या होगी। और उस बायलॉज को अगर देखें तो मिलिट्री के पदाधिकारी उसमें पदेन चेयरमैन हैं, रेलवे के लोग पदेन चेयरमैन हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पदेन चेयरमैन हैं। इन सबको इन लोगों ने 2006 तक जीवित रखा। आप साधारण से जानते हैं, जैसे ले ले मिलिट्री में कोई भी पदाधिकारी ब्रिगेडियर हो या कर्नल हो, 3 साल के बाद उनका स्थानांतरण हो जाता है, कोई दूसरा आता है। उस नाम का व्यक्ति आज तक 2006 तक जीवित है, और ऑल ऑफ ए सडन 2006 में सब कुछ खत्म, नए लोग आ जाते हैं। तो हमने एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें जांच हुआ, जिसमें चार्जशीट हुई, और चार्जशीट होने के बाद इन्होंने, जब इन्हें पता चला कि चार्जशीट हो गई, तो इन्होंने हाई कोर्ट गए। जब इनको नोटिस हुआ तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर इन्होंने कंटेम्प्ट किया। ठीक है, ये है, उन्होंने कंटेम्प्ट किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको, वो भी डिसमिस हो गया। फिर इन्होंने एक क्रिमिनल रिवीजन में गए, वो भी डिसमिस हो गया। फिर ये 482 में गए हैं, और 482 में जो रिजल्ट आएगा, अगर ये निर्दोष है तो निर्दोष घोषित हो जाएंगे, क्वैश हो जाएगी। अगर क्वैश नहीं होता है तो भाई इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये बार बार कहते हैं कि मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया है। आपने नहीं दिया कोई एफिडेविट? मैं कोई एफिडेविट नहीं दिया है। अगर मैं एफिडेविट दिया हूं तो मैं उस पर, अगर ये आपने कहने कूट रची थी, ये है कूट रचना, ये है कूट रचना। भाई 1-2 एफआईआर में ये थे, और मेरे दरवाजे पे सेंट मेरीज स्कूल के ये 25 बार आए और कहने लगे कि मेरी माँ बुजुर्ग है, वो परेशान है, रात भर सोती नहीं है, वो मर जाएगी। तो मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, तो 1-2 मामलों में मैंने इनको रिलीफ दिया। और ये कहते हैं, ये खुद ही कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं अपने एफआईआर में, अपने वीडियो में, कि मैं बार बार जाता था। जब हमारे आपके बीच में एक सिविल वाद चल रहा है तो हम आपके पास आते जाते थे। और इसमें कह रहे हैं कि 26 जून को आपने धमकी दिया, तो मैं गया होऊंगा, और जब मैं धमकी दिया तो आपके स्कूल में गार्ड हैं, पकड़ लेते। आपके पास 100 नंबर था, डायल कर देते कि मैं धमकी दिया। आप अक्टूबर में सो के उठे और तुरंत गए 156 ने कि मैं 26 जून को धमकी दिया। ये कूट रचना नहीं है, ये लखनऊ का एफआईआर तो क्या है। मुझे इससे डर नहीं है, मुझे जेल भेजना चाहते हैं भेज दे। अच्छा, ये भी जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ये एफआईआर का सिलसिला कब तक एक दूसरे पर चलता रहेगा? जब तक राकेश छत्री को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रखेगी इस तरह के ब्लैकमेलर को, और इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करेगा। आज पूरा देश के जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के या दूसरे चर्चों के लोग हैं, ये सब जांच के घेरे में है, इसी व्यक्ति की वजह से, इसी व्यक्ति की वजह से। जो गरीब लाचार ईसाई जो घर बनवाए हैं, सबके ऊपर आज आपको पता नहीं है मध्य प्रदेश में कितनी जोरों से ध्वस्तीकरण या ये हो रहा है।
प्रॉपर्टी सरकार ले रही है वापस। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। ये एक गैंग ऑपरेट करता है, वो गैंग के लोग जो जो सलाह देते हैं ये करता रहता है। इसके पास अपनी बुद्धि तो है नहीं, जैसे मैंने कहा मंद बुद्धि। अच्छा, क्राइस्ट चर्च को लेकर आपके यानी चर्च ऑफ इंडिया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में विवाद क्या है आगे? विवाद ये है कि क्राइस्ट चर्च मैकोनगी स्कूल सोसाइटी में पदेन चेयरमैन, उसमें अमेंडमेंट नहीं है सोसाइटी का, पदेन चेयरमैन बिशप ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ इंडिया बर्मा एंड सिलोन होना चाहिए। उसमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप बैठा है। तो ये बात तो एक जुडिशियल है, ये तो कोर्ट से तय होगा। लेकिन हमारा ये बार बार कहते हार गए। अरे क्या हार गए? जब कोर्ट कह रही है कि एग्जैक्ट फोरम इज रजिस्ट्रार एंड सिविल कोर्ट, तो हम सिविल कोर्ट में जाएंगे या पहले तो हमारा कंटेम्प्ट तय हो जाए, फिर हम जहाँ दायर करना होगा दायर करेंगे। हम कहीं या ये सोचे कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मर्जर ख़त्म हो गया, ये मर्जर क्वेश्चन है और रहेगा। अगर ऐसे ही व्यक्ति अगर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पालेगी तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो पंडित पंथ मार्ग है वहाँ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपकी संस्था की ऑडिट रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में है इन दिनों, क्यों काफ़ी मतलब करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं, वो क्या मामला है? अरे भाई, जैसे ये इस बंदे ने ये ब्लैकमेलिंग का धंधा, जैसे ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बता रहा था कि खरबों का, हमें बताया कि सामंत रॉय ने ये खरबों रुपए लेके विदेश से गलत जगहों पे इस्तेमाल किए। उन्होंने कई ऐसे बिशपों का नाम लिया। तो इसका तो काम है। देखिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ये ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है, इनका FCRA का भी है, ये हमें दिया है। तो एक संस्था चल रही है और संस्था में अगर लीगल ढंग से हम फंड रिसीव कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत सरकार को हम अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजते हैं, इनकम टैक्स को देते हैं, अगर इसको उसके ऊपर भी आपत्ति है तो जो करना है करें। फिर हम भी बताते हैं इसको कि लगभग 6-7 सालों से क्राइस्ट चर्च कॉलेज में कोई मैनेजमेंट नहीं है। वहाँ पैसा कैसे निकलता है, बजट कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तुम्हारे दस्तखत से। तुम बार बार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के धाराएं हमको गिना रहे थे। उन धाराओं में जब तक बजट पास नहीं होता है, जब तक नहीं, तब तक तुम खर्च कर सकते हो पैसा। तुम कौन हो? तुम तो एक एम्प्लॉई हो। अरे ये जो बाप बेटे पूरे कब्जा किए हुए हैं सेंट थॉमस और क्राइस्ट चर्च में, ये होने नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। एम न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूं कि ये जो बार बार आरोप लगता है लोगों पे, हमारे नेताओं के ऊपर, परिवारवाद, ये परिवारवाद चर्च में नहीं चलेगा। क्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायसिस ऑफ लखनऊ में और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनके बेटे के अलावा? सर, हो सकता है ये सब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बर्बाद कर दिए, कब्जा किए हुए हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को संस्थाओं पे, और पैसे का दोहन कर रहे हैं। अरे होगी, इस पे भी कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? अगर आप हमें छेड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। एक सवाल और पूछना चाहता था कि कुछ आरोप और भी हैं उनके ऊपर कि क्या रिटायरमेंट की एज कोई लिमिट है इसकी, या फिर कोई रिटायरमेंट के बाद भी आप मतलब रह सकते हैं उसमें संस्था में? देखिए, मैंने बार बार अपने इंटरव्यू में किया है कि ये अपने बाप दादों की प्रॉपर्टी समझने लगे हैं, बाप बेटे दोनों, इनोश छत्री और राकेश छत्री। ये परिवारवाद की तरह इस विद्यालय को चलाना चाहते हैं। लेकिन हाल में ही कुछ दिनों पहले एक जजमेंट आया है कार्मल स्कूल सोसाइटी दिल्ली का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रैंक एंथनी का एक केस को मद्देनज़र रखते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट तक तय हुआ था, उसने बताया है कि कोई भी प्रदेश में विद्यालय और किसी भी व्यक्ति का रिटायरमेंट का एज होगा उस प्रदेश के नियमानुसार। तो यहाँ उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एक्ट में जो प्राविधान है 58 या 60 का, उसके ऊपर कोई व्यक्ति पद पे नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने
ये भी हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि इलीगल एक्सटेंशन, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, for the aforesaid reasons we are of the view that the decision of Frank Anthony Public School is binding and that is not open to this court to go beyond the law so declared on any ground whatsoever. Therefore, following ratio laid down in Frank Anthony School, we hold that the retirement age prescribed under Rule 110 of DSC Rule 1973 is applicable to the respondent number 3, whoever, जो भी रहा हो. हम लोगों को जो यहाँ पे नोट करना है, consequently the action of respondent number 1 in granting extension to the respondent number 2 is illegal, being contrary to the Rule 110 of DSC. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये जो एक्सटेंशन की बातें करते एज के बाद, ये इलीगल है, इनको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को चाहिए कि इस व्यक्ति को तत्काल रूप से हटाए, अपना दूसरा प्रिंसिपल लाए. हमारे और उनके बीच में जो विवाद है वो चलेगा, जब तय होगा तब देखी जाएगी. लेकिन तत्काल इस व्यक्ति को ये कहता है ना कि मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, अरे इसी कानून को देख के रिजाइन करके चले जाओ ना. तुमने तो तमाम एपिफनी चर्च में लोगों को डरा धमका के प्रॉपर्टी लिए हो. हट जाओ, अगर इतना ही तुम स्वाभिमानी हो तो क्यों वहाँ पे बैठे हुए हो. इस मामले में एक राकेश छत्री नहीं और भी तमाम लोग हैं, जैसे आगरा डायसिस में है किरण जरमाया, वो अपवाद है इस मामले में. मैंने बताया ना, चाहे किरण जरमाया हो, चाहे सुशील जरमाया हो, चाहे राकेश छत्री हो, और तमाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं ये अपना बपौती समझने लगे हैं, इनकी बाप की संपत्ति समझने लगे हैं, कानून ये चलाते हैं. अभी मुझे पता चला इनकी सैलरी देखिए तो शायद भारत में जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे भी ज़्यादा सैलरी है. मैं देख रहा था सुशील जरमाया की सैलरी का लिस्ट आया था मेरे पास, काफ़ी विवादों में 3 लाख, 3.25 लाख रुपए पर मंथ, 4 लाख रुपए पर मंथ ये तनख्वाह के रूप में लेते हैं. इसके ऊपर जांच चल रही है और कल ही मैंने एक जांच शुरू करवाया है सोसाइटी रजिस्ट्रार आगरा से कि इनका जो डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड है, जो इसका बहुत बड़ा फर्जीकरण है, उस पर जांच शुरू हो गई है. 12D या क्या होता है उसके अंदर इस डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड को ख़त्म किया जाए और जो संस्थाएं जिस संस्था से चलती थी उस संस्था से चलेंगी. और इसमें जो सभी संस्थाओं से पैसे का गमन होता है, अगर क्राइस्ट चर्च लखनऊ की भी देखा जाए पूरी रिकॉर्ड, तो तमाम पैसा कभी इनके फर्जी डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो कभी LDTA में ट्रांसफ़र हुए हैं, जो कि कानूनन गलत है. और इन लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है. मुझे बताया गया कि सुशील जरमाया बड़े ही माला वाला पहन के वहाँ से रिटायरमेंट ले लिए और वहाँ पे बैठा दिया अपने बेटे को, या हाबिल साहब अपने बेटे को. ये परिवारवाद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से ख़त्म होना चाहिए. ये पूरा परिवारों में चल रहा है. ये जो कहते हैं हमारे इतने लाख मेंबर्स हैं, उनको ये मूर्ख बना के कुछ लोग इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पे काबिज हैं. इस अतिक्रमण को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो बिशप्स हैं इनको हटाना चाहिए कि जो अतिक्रमणकारी हैं इनको हटाओ, ताकि छत्री को, अरे ये क्या किया कि इसको आपने वापस ले लिया, ये क्या बचाया. इसने तो पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को प्रश्न चिन्ह के पे आला के खड़ा कर दिया. तुम क्या बचाओगे. ये मंद बुद्धि का व्यक्ति को तुरंत तत्काल इस्तीफा देके हट जाना चाहिए. अच्छा सर, देश भर में अभी क्रिसमस का माहौल है और आप भी वाद विवाद में उलझे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि क्रिसमस पर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिए. क्रिसमस देखिए, क्रिसमस में एक हम लोगों का वार्षिक पर्व है जिसमें हम ये मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया के तारनहारे, बचाने वाले,
हम लोगों को पापों से मुक्त करने वाले का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और सभी भाइयों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन बातों को, प्रभु यीशु मसीह के संदेशों पे चलें। और ये विवाद तब तक बने रहेंगे जब तक इस तरह के लोग चर्च में रहेंगे। ऐसे स्वार्थी लोगों को मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के भी पदाधिकारियों से कहता हूँ कि हमारे सिविल वाद चलते रहें, लेकिन इस तरह के स्वार्थी लोगों को हटाएं। इस क्रिसमस के अवसर पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मॉडरेटर और जो सामंत रॉय, जो खास करके बहुत ज़्यादा इनके समर्थक के रूप में आए हैं, उनको से भी मैं आग्रह करता हूँ ऐसे व्यक्ति से दूर रखें, ताकि जो संदेश अमन चैन का प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो सबके बीच में रहे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को साफ करिए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में इसी तरह के लोग आते जाते रहते, और ये व्यक्ति, ऐसे तमाम व्यक्ति होंगे, ये तो मेरे एक सामने है, ऐसे तमाम व्यक्ति होंगे, इनको दूर करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अपना संचालन करे। हम लोगों का जो कानूनी लड़ाई है ये चलता रहेगा। अगर कानून कहती है कि आप हैं तो आप रहेंगे, अगर कानून कहती है कि आप नहीं हो सकते, हम हैं तो हम रहेंगे। लेकिन इस तरह के व्यक्ति आकर हमेशा विवाद बनाए रखेंगे। इनसे मैं अनुग्रह करूंगा जो वर्तमान में मॉडरेटर हैं कि इस व्यक्ति को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में ना लें। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे पास और रह गया है जिसको लोग जानना चाहते हैं और जनता के बीच में चर्चा भी काफ़ी। कोई प्रेम मसीह नाम के व्यक्ति ज़मीनें बहुत बेचते हैं। देखिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में प्रेम मसीह किसी ज़माने में अपने आप को काफ़ी ताकतवर माने जाते थे, और ये व्यक्ति काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मेरे से इनका कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या विवाद नहीं है। नहीं, लेकिन ज़मीन बेचने में काफ़ी नाम आ रहा है। देखिए, ज़मीन बेचने में तो पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का नाम आता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पदाधिकारी हैं, जिनको किसी षड्यंत्र के तहत चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो पीसी सिंह ने इन्हें हटाया। अब ज़मीन बेचे नहीं बेचे ये तो एक जुडिशियल मामला है, लेकिन इन पे आरोप लगते हैं ना, इन पे आरोप लगते हैं और तमाम लोगों पे भी आरोप लगते हैं। लोग हमारे ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है, इनके बारे में मैं कुछ बोलना पसंद नहीं करूँगा। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ लखनऊ डायसिस के बिशप जॉन अगस्टीन जी, जिन्होंने अभी जो बातें बताई हैं, जो मुद्दे थे अभी जो पिछले दिनों एक वीडियो के जरिए वायरल हुए थे, उन मुद्दों के ऊपर बहुत सफाई से ये बातें रखी हैं अपनी। आगे और भी बातें होंगी, और भी मुद्दे आएंगे जिस पर हम आपको दिखाएंगे। और एम न्यूज़ ऐसी न्यूज़ें लगातार दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा कि चर्च के मुद्दे हैं, और इन पर अगर कोई बातचीत होती है तो वो दायरे में और मर्यादा में रहकर रहे, और सारी बातें जो है मर्यादा में, ताकि उसका बुरा असर ईसाई समुदाय पर ना पड़े। तो आगे और भी बातों के लिए हम लोग मिलेंगे आपसे, और भी नए नए इंटरव्यूज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।